देश बदल रहा है, देश का यंगिस्तान बदल रहा है और शेयर बाजार भी शबाब पर है। बदलाव की ये लहर ऐसे ही नहीं आई, बल्कि ये ग्लोबलाइजेशन और तेजी से बढ़ती देश की अर्थव्यवस्था का नतीजा है और इसीलिए स्टॉक मार्केट में करियर की संभावनाएं भी काफी हैं। फिर भी तेजी से फैलते स्टॉक मार्केट में पैदा हो रही रोजगार की संभावनाओं की ओर लोगों का ध्यान कम ही है, जबकि सच्चाई ये है कि इस क्षेत्र में दक्ष लोगों की काफी कमी है। अपने करियर को नई उड़ान देने की चाहत रखने वाले छात्रों के लिए यहाँ बेहतर मौके हैं। रिलेशनशिप मैनेजर, इक्विटी रिसर्चर, पोर्टफोलियो मैनेजर, बिजनेस डेवलपर और एग्जीक्यूटिव जैसे कई पद ऐसे हैं जिनमें जाकर भविष्य संवारा जा सकता है। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए एक खास क्षेत्र में तकनीकी स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। दरअसल ये पूरा मामला रिसर्च और तकनीकी दक्षता से जुड़ा हुआ है। साथ ही इस क्षेत्र में व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक समझ का होना भी जरूरी है। स्टॉक मार्केट में शेयर की खरीद फरोख्त होती है, लेकिन मनमानी की इजाजत नहीं है। बाकायदा कारोबार होता है और इसकी लगाम भारत सरकार के पास है। इसके उठने के साथ ही लोगों की उम्मीदें उठती हैं और गिरने के साथ मायूसी घेर लेती है। लेकिन इसके दायरे में कई तरह के काम हैं। कोई भी थोड़ी समझदारी और थोड़ी किस्मत के साथ अपने करियर और भविष्य को चमका सकता है। जिन्होंने अपनी समझ से कम और दूसरों की सलाह के भरोसे इसकी तरफ कदम बढ़ाया है, उन्हें परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसके उतार चढ़ाव में बाजार का हर पहलू काम करता है। जब तक उसकी समझ नहीं होगी, ये बाजार डगमगाएगा। लेकिन इसे करियर के तौर पर अपनाने के लिए आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है। किसी फर्म में नौकरी की जा सकती है या फिर अपनी जानकारी और काबिलियत के बूते स्पेशलिस्ट या एनालिस्ट भी बना जा सकता है। एजुकेशनल डेस्क, A to Z न्यूज। जी हाँ, अगर शेयर बाजार को समझना है तो इसमें डूबना भी बहुत जरूरी है और शेयर मार्केट की चाह रखने वालों के लिए इसमें जॉब की कोई कमी नहीं है। और इस समय इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे गेस्ट विवेक नेगी जी, जो कि IBBM के हेड हैं। साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए करियर के बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कह सकते हैं लाइफ और बिजनेस में रिस्क लेना भी एक तरह का बिजनेस बन चुका है। विवेक नेगी जी, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, स्टॉक मार्केट की जब भी हम बात करते हैं, रिस्क तो वहां पर होता ही है। हमेशा गवर्नमेंट भी ये कहती है कि आप स्टॉक मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करें तो रिस्क रिटर्न दोनों को कंसीडर करके करें। तो इसलिए यहां पर स्पेशलिस्ट लोगों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर जो आप इस फील्ड में उतरना चाहते हैं तो सबसे पहले इस फील्ड की नॉलेज लीजिए, उसके बाद अपने आप को प्रशिक्षित कीजिए और फिर इस फील्ड में उतरिए, तभी आप सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल विवेक जी, और अगर बात करेंगे इसमें करियर ऑप्शंस की, तो क्या कुछ करियर ऑप्शंस हैं? जी देखिए, करियर ऑप्शंस के मामले में अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो ये एक सबसे बड़ा फील्ड है, क्योंकि यही एक ऐसा फील्ड है जहां पर आप करियर में जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, इसको अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं और आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अभी हम आगे प्रोग्राम में बताएंगे आपको। जी बिल्कुल विवेक जी, और वैसे अगर बात की जाए कि चूंकि ये बहुत अच्छी फील्ड है, अगर आप इसमें जाना चाहें, काफी कुछ करियर ऑप्शंस है इसमें, लेकिन फिर भी ज्यादातर नौजवान घबराते हैं, शेयर मार्केट की जॉब नहीं कर सकते, कभी भी मार्केट डाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उन्हें लगता है कि कहीं उनके करियर पे इसका असर ना पड़े। क्या कुछ क्यों ऐसा होता है, कि क्या रीजन है कि युवा हिचकिचाते हैं ये जॉब में जाने से? जी देखिए, अगर जो हम इस बाजार की बात करते हैं, उतार चढ़ाव तो इस बाजार का अपना एक नियम है। अगर उतार चढ़ाव नहीं होगा तो इस बाजार की महत्वता खत्म हो जाएगी। उतार चढ़ाव के बिना रिस्क खत्म हो जाएगा और रिस्क खत्म होने की वजह से बाजार ही खत्म हो जाएगा। तो अगर जो आप उतार चढ़ाव से घबराएंगे तो इस फील्ड में करियर नहीं बना सकते। आप अच्छे हैं इस फील्ड में, और अगर जो आप नॉलेज रखते हैं, इस फील्ड में ग्रोथ की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने मिल सकती हैं। जैसे कि अगर जो हम बात करें, आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं तो एज ए रिलेशनशिप मैनेजर या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बनके आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर जो आप अंकों पर बहुत अच्छे हैं तो आप एनालिस्ट बन सकते हैं। एनालिस्ट में भी फंडामेंटल एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट या डेरिवेटिव स्ट्रेटेजिस्ट बन सकते हैं। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके सामने रहते हैं। जी बिल्कुल, और अगर बात करें कि इसमें करियर सुधारने के लिए हम किस तरह का कोर्स करना पड़ेगा, हमें क्या कोर्स कर सकते हैं? जी, आज के समय में देखिए, MBA बहुत तरह की चल रही है मार्केट में, और MBA की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो आपको स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। NSE जो कि भारत की लीडिंग एक्सचेंज है, उन्होंने भी अपने बहुत से कोर्सेज चलाए हुए हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जिनको हम NCFM सर्टिफिकेशंस कहते हैं।
तो सबसे पहले तो आपको ये मैंडेटरी होता है कि आप एनसीएफएम और बीसीएफएम जो कि बीएससी की सर्टिफिकेशन है वो क्लियर करें और उसके बाद इस फील्ड में एंटर करें। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं इस फील्ड में, वहां से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट है, हम इंस्टीट्यूट ही नहीं, एक कंपनी भी है। कंपनी होने का फायदा क्या मिलता है कि आपको वहां पे लाइव मार्केट में ट्रेनिंग मिलती है, वहां से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी, यहाँ पे जॉब लेना कोई मुश्किल नहीं है। जी बिल्कुल, आप कोई भी इसका कोर्स करके और आराम से इस जॉब में एंट्री पा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि एलिजिबिलिटी की, किस तरह की योग्यता होनी चाहिए उस इंसान के साथ पास में, उस छात्रों के पास जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं? देखिए, इसमें हर तरह के लोग आ सकते हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है 10+2। 10+2 अगर जो आपने क्लियर किया है तो आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं एज ए डीलर, एज ए रिलेशनशिप मैनेजर और एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। और अगर जो आपकी योग्यता ज्यादा है, जैसे आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या आपने एमबीए किया है, तो आप इसमें रिसर्च एनालिस्ट, रिस्क मैनेजर, फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इस तरह के बहुत सारे विशेष फील्ड हैं जो कि बहुत अच्छे आपको पे पैकेजेस भी देते हैं, ग्रोथ भी देते हैं और आपको बहुत अच्छा रुतबा भी प्रदान करते हैं। जी और इसकी बात करें तो हम इस फील्ड को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो मार्केटिंग फील्ड है, जहां पर आपके पास ऑप्शन है रिलेशनशिप मैनेजर और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। दूसरा फील्ड है ऑपरेशंस का। ऑपरेशंस की अगर जो बात करें तो इसको हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे कि सर्वेलेंस डिपार्टमेंट है, वहां पे आप रिस्क मैनेजमेंट का काम करते हैं। दूसरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, जहां पे आप अकाउंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करते हैं। और तीसरा डिपार्टमेंट इसमें होता है कॉम्प्लायंस का। कॉम्प्लायंस में आप जो एनएससी, बीएससी, सेबी के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो कराते हैं। चौथा डिपार्टमेंट इसमें होता है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन का काम क्या होता है, जितने भी आपकी ब्रांचेज हैं, फ्रेंचाइजेज हैं या जितने भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको मैनेज करने का काम आपका होता है। तीसरा इसमें भाग आप रख सकते हैं एनालिस्ट का, जो कि एक बहुत ही लुक्रेटिव फील्ड है, पर आप एनालिस्ट बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू बी वेरी इंटेलेक्चुअल फॉर दैट। तो उसके लिए आपको विशेष प्रशिक्षण चाहिए होता है, जो कि आपको एक विशेष इंस्टीट्यूट से ही मिल सकता है। कह सकते हैं कि आपको उसमें बहुत अच्छे से हर चीज की बारीकी पता होनी चाहिए कि मार्केट में कब अप डाउन है, क्या कुछ चल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रही है, सब चीज की नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसर्च के फील्ड को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला फील्ड होता है फंडामेंटल एनालिस्ट। फंडामेंटल एनालिस्ट वो होते हैं जो आपको इकोनॉमी की समझ बताते हैं, जो आपको एक कंपनी के बारे में बताते हैं कि वो कंपनी का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। इंडस्ट्री का ओवरऑल, जैसे मानसून अच्छा है या खराब आता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। इस तरह के फैक्टर्स जब हम देखते हैं तो वो फंडामेंटल एनालिसिस हो जाता है। दूसरी तरह के एनालिसिस की अगर जो हम बात करें तो वो टेक्निकल एनालिसिस होता है, जो कि चार्ट स्टडी, प्राइस और वॉल्यूम के बेसिस पर होता है। आप चार्ट्स देखकर, आप स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स देखकर ये एनालाइज करते हैं कि स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है या कम होने वाला है। उसके बेसिस पे भी आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। तीसरा फील्ड होता है डेरिवेटिव स्ट्रेटजिस्ट। डेरिवेटिव स्ट्रेटजिस्ट एक ऐसा फील्ड है जो कि बहुत ही तकनीकों से भरा हुआ है। ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर आपको स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स